दो बार विधवा हुई है, ये फैशन बंद कर बच्ची न बन, किसी का बेटा खाया है, खा गई तू डायन। अब तू बीमार नहीं होती, ससुराल में मायके से आते ही बीमार हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी, सास ससुर कोकले छोड़ के घूमना फिरना चल रहा है। अच्छा, सब यही चाह रही थी तू। सपना कहाँ हो, तुम्हारी आंखें कहाँ बंद हो गई हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सपना जी आपसे बोल रही हूँ, आप अपना कमेंट बॉक्स ऑन करके देखो। ये नीच लोग, घटिया लोग इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लो। ये देखो, मैंने सारे जितने भी मेरे पास घटिया कमेंट आए, सारे कमेंटों के मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए। आप सभी को सारा सच बताने वाली हूँ, कौन कौन है ये घटिया लोग और कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, सारा सच बताने वाली हूँ। ये सपना के ससुराल वाले सपना के किस तरीके से हाथ धोकर पीछे पड़ गए। आप लोग मुझे गलत बोलते हो ना कि सपना के बारे में ये बोल रही हूँ, मैं सही बोलती हूँ, सपना के बारे में, सपना के फेवर में बोलती हूँ। आप लोगों को समझ में ही नहीं आता। अच्छा चलिए, जो लोग गलत बोल रहे हैं उनके लिए मैं आप सभी को स्क्रीनशॉट पढ़ के दिखा रही हूँ क्या सब है। आप लोगों की आँखें सुनकर ना दंग रह जाओगे, खुले की खुली आँखें रह जाएंगे। मैं कमेंट आप सभी को पढ़ के दिखा रही हूँ। ये देखो, आप लोगों को ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगी साइड में, आप लोग सब पढ़ लेना। सब लोग अकल के अंधे हैं क्या, नज़र नहीं आता ये कैसे छोटे कपड़े पहनकर बगैर दुपट्टा के बाहर घूमती है। इस मनूज डायन ने अपने अयासी के लिए पति और सास ससुर का न छोड़ा। सच तो यही है कि पति के बाद इसको आज़ादी चाहिए थी और इसका घटिया संस्कार यही है डायन का। ये देखो, ये कमेंट कर रहे हैं, आप लोग नाम पढ़ लेना, मेरी नहीं समझ में आया ये नाम किसने कमेंट किया है, ठीक है। और दूसरा कमेंट ये देखो, सब लोग अकल के अंधे हैं, ये तो मैंने पढ़ के सुना दिया आप सभी को। ये देखो, तुम्हारे डॉग की डेथ हो गई है क्या, सब लोग बोल रहे हैं। ये देखो, तुम्हारे डॉग की डेथ हो गई है क्या, सब लोग बोल रहे हैं, यही न्यूज़ में आ रहा है सुनने के लिए। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, सब सच बताने वाली हूँ। ये देखो, तीसरा क्या है कमेंट, तू जिसके साथ रहती है उसका ही साथ बुरा हो जाता है, सिबी नीतू से दूर रहो। मतलब सपना की जगह नीतू लिख दिया है। सिबी सपना से दूर रहे, तेरा मनहूस साया उसकी मैरिड लाइफ पर असर डालेगा। दो बेटे खा गई उनके और अंशु आपने मिला दिया। अच्छा, अंशु को अपने में मिला लिया, अब अंशु को भी बुरा बना दिया डायन ने। देख रहे हो ना गंदा कमेंट। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट देख लो, मैं 1% भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सपना की वीडियो पर ये आया है, देखो कमेंट आए हैं। और 2 बार विधवा हुई है, ये फैशन बंद कर बच्ची न बन, किसी का बेटा खाया है, खा गई तू डायन। ओह माय गॉड, अब तू बीमार नहीं होती, ससुराल में मायके से आते ही बीमार हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी, सास ससुर कोकले छोड़ के घूमना फिरना चल रहा है, सब यही चाहे तेरा। अच्छा, सब यही चाह रही थी तू, मतलब यही सब लिखा है। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, गिनती के 4-5 कमेंट आए हैं और एक ही इंसान ने ये कमेंट किए हैं। आप लोग नाम पढ़ लेना, नाम मैं नहीं लूँगी, आप लोग खुद पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट में आप सभी को दिख रहा होगा। तो ये आपने बहुत गलत किए हैं, इतने गंदे कमेंट किए हैं। आपके ऊपर जब बीतेगी ना तो आपको समझ में आएगा। क्या कोई इंसान रोता रहे, विलखता रहे, उसी बेचारी 2 साल से रो रही है, आपको वही अच्छा लग रहा था। उनका कहने का मतलब है कुछ घटिया लोग हैं, घटिया लोग यही हैं जिन्होंने कमेंट किया है घटिया, कि वो लोग चाहते हैं सपना सिर्फ रोती रहे, हम सपना को रोते हुए ही देखें। तो आप लोग कम से कम आपकी लाइफ में ना कभी दुख नहीं आए। आपकी लाइफ में जब दुख आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दुख का क्या मतलब होता है। समझ में, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले कम से कम सोचना चाहिए आपको। आप लोग मेरे को गलत बोलते हो। ये देखो कितना गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों को। अभी सपना ने ब्लॉग डाला है, कहीं घूमने गई थी जयपुर में, वहाँ का ब्लॉग है। उस ब्लॉग में इतने घटिया कमेंट आए। ये इंसान सपना जो भी ब्लॉग डालती है, हर ब्लॉग पर ये इंसान गलत कमेंट करते हैं। आपका क्या जाता है। और ये गलत कमेंट करने वाला कोई और नहीं है, गलत कमेंट करने वाले सपना के जलने वाले ससुराल वाले ही हैं, और वही है जो हेटर्स हैं सपना के। तो आप लोग सपना का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। सपना ये घूम रही हैं, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रही हैं, आप सभी को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। आप लोग चाहते थे सपना घुट घुट के अपनी ज़िंदगी जिए, रोती रहे, बिलखती रहे, तड़पती रहे। अच्छा एक बात बताओ, सपना अपने मायके से आती थी, डिप्रेशन में रहती थी, कोई उसकी बात तक नहीं पूछता था। तो डिप्रेशन की वजह से उसको माइग्रेन की परेशानी है माइंड में, तो इस वजह से वो परेशान रहती थी। अब बेचारी के पास बहुत लोग हैं उसको संभालने वाले,
सास ससुर बिल्कुल भी नहीं देखते थे। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग देखे होंगे, सिर्फ अंशु उनका सपोर्ट करती थी, सास ससुर कोई सपोर्ट नहीं करते थे। इस वजह से सपना टेंशन की वजह से वो बीमार रहती थी, परेशान हो जाती थी मैके से आने के बाद, क्योंकि मैके में इतना खुश रहती थी, ससुराल में आते ही उनको वही चीज़ें उनके माइंड में गुजरती थी, घूमती रहती थी। इस वजह से वो बेचारी परेशान रहती थी। आप लोग को किसी के ऊपर बिल्कुल दया नहीं आती है। आप लोग इतना गंदा कमेंट करते हो, कुछ कम से कम उन बच्चियों के बारे में तो सोचो। अगर सपना के साथ कुछ होता भी है तो उन बच्चियों का कौन सहारा रहेगा। आप लोग सिबी के लिए भी बोल रहे हो, सिबी ये है वो है। सच में मुँह से गाली निकल रही है आप लोगों के लिए, जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। सच बता रही हूँ, प्लीज़ आप लोग किसी के बारे में गलत मत बोलो, अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि सपना इन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेने वाली, जो सपना के बारे में गलत बोल रहे हैं, इतना गंदा कमेंट कर रहे हैं। अरे सपना जिससे चिपकती है वही उसी के साथ बुरा हो जाता है। अरे जो ऊपर वाला, देखो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। सपना किसी के साथ बुरा नहीं करती, जब जो भगवान चाहेगा वही होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर भगवान चाहते तो उनके सास ससुर के साथ भी कुछ गलत करते थे, लेकिन नहीं, उनके पति के साथ किया। अरे आपको उन सास ससुर के बेटे दिखाई दे रहे हैं कि बेटे चले गए, उसका बेचारी की पूरी लाइफ ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके पति ख़त्म हो गए, दो वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, शादी भी नहीं कर सकती तीसरी। तो आप उसके बारे में इतना गलत क्यों बोल रहे हो? मत बोलो। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सपना आपका डॉग की डेथ हो गई क्या, ये न्यूज़ में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ होगा तो सपना अपने मुंह से ज़रूर बताएंगे, सपना को ये सब पता ज़रूर चलेगा। इतनी निर्दयी नहीं है सपना बेशक उस घर को छोड़ के आ गई, लेकिन फिर भी नहीं चाहेंगी सपना के उस घर में कुछ बुरा हो, फिर भी कुछ बुरा नहीं सोच रही सपना। सच बता रही हूँ। और हाँ, जैसे कर्म करेंगे उसका फल ज़रूर मिलेगा। सपना के साथ बुरा किया है उन लोगों ने तो भगवान ज़रूर उनके साथ कुछ ना कुछ करेगा। मैं तो चाहती हूँ दोनों फैमिली अच्छे से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। सपना को भी खुश रहने दें और सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। रही बात अंशु की, कि अंशु एक बंद घर में रहती है और सपना चारों ओर घूमती है। अंशु का भी मन करता होगा, ऑब्वियसली करता होगा मन अंशु का, ऑब्वियसली। अंशु मजबूर है बेचारी, क्या करे अंशु अपने मम्मी पापा के बंधन में बंधी हुई है। यदि अंशु भी आज़ाद होती तो ज़रूर सपना के साथ ही रहती, लेकिन मम्मी पापा उनके सास ससुर के सपोर्ट में, इस वजह से अंशु कुछ नहीं बोल पा रही है। जो भी है अपने मन का मन में ही। अंशु ने ब्लॉग बनाना भी बंद कर दिया है, और क्या कहीं ऐसा ना हो कि अंशु यूट्यूब पर वीडियो बनाना ही बंद कर दे अगर यही सब चलता रहा तो। आप लोग प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करो। बेचारी इतनी खुशी रह रही है, 2-4 दिन से थोड़े अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं, अच्छा श्याम बाबा के दर्शन भी करने गई थी, अच्छा वीडियो दे रही हैं खुश होके। तो आप लोगों को उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी भी मौका है, आप सभी के साथ सुधर जाओ। आप प्लीज़ गलत कमेंट मत करो। अगर मेरी बात आप सभी को बुरी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और उन लोगों तक पहुंचा देना जो लोग सपना के बारे में गलत बोलते हैं, घटिया बोलते हैं। ये गलत कमेंट करने वाले हैं ना, आप सतर्क रहना, आपके ऊपर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ होने वाला है। ये मैं नहीं, सपना ही किसी न किसी दिन ये आपके कमेंट पढ़ेंगी और आपको बहुत अच्छा करारा सबक सिखाएंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे लिए लोग गलत कमेंट कर रहे हैं कि सपना के फेवर में क्यों हो, ऐसी वीडियो क्यों बना रही हो। मैं सपना के फेवर में थी, हूँ और रहूँगी। मैं सपना का हमेशा सपोर्ट करती थी, हमेशा सपोर्ट करूँगी। सपना हम सब आपके साथ हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो लाइफ में, और जो गंदे लोग हैं, जो गंदे कमेंट करने वाले हैं, उनको सबक सिखाती रहो। जय श्री श्याम।